सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। अभी अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि घर में आप बहुत तनाव में हैं, बहुत परिस्थिति आपका खराब है, आपका बिगड़ा काम बनता नहीं है, आप परेशान रहते हैं, पति पत्नी में नोक झोंक झगड़ा रहता है, घर में कलह पैदा होते रहता है, तो घर में ही कर लें यह काम। हनुमान जी आपको बना देंगे, माला माल कर देंगे। क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का कभी काम कोई बिगड़ता नहीं। भगवान पर भरोसा करना चाहिए। संसार में और कोई आपको दुख से उबार नहीं सकता, चाहे कोई हो। हम लोग भी साधु सन्यासी भी जितने हैं वो केवल भगवान के दास ही हैं। भगवान से ही, यदि आप भगवान किसी साधु संत के पास आप जाते हैं तो भगवान से ही साधु संत अपना आग्रह करते हैं कि हे भगवान इनके कष्ट को दूर कीजिए। और किसी साधु संत और सन्यासी में ये क्वालिटी और ये खूबी नहीं है कि आपके दुख को दूर कर दे। हम भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकते। हम लोग कलयुग के साधु हैं। कलयुग के साधु आप लोग देख रहे हैं। गोस्वामी जी इसीलिए लिखे हैं रामचरितमानस में, क्या लिखे हैं कि यह कलयुग, इस कलयुग में क्या संत मिलन और हरि कथा कली में दुर्लभ दोय, दारा सुक्त लक्ष्मी पापी के ही होय। तो कलयुग में संतों का मिलना और भगवान का कथा बड़ा मुमकिन है। इसलिए मुश्किल है कि न उस तरह के कथा बाँचने वाले रह गए हैं, न उस तरह के कथा सुनने वाले रह गए हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी केवल 7 दिन कथा सुनाए और 7 दिन में परीक्षित महाराज को बैकुंठ हो गया। लेकिन यहाँ तो रोज कथा हो रही है, लेकिन किसी को बैकुंठ नहीं होता। इसलिए कि सुनने वाले भी उस तरह से कलयुग में हैं और सुनाने वाले भी कलयुग के हैं। इसलिए आपको मैं बताऊं कि अगर कोई भी बात हो, कोई भी घर की समस्या हो, तो दुनिया से न कहें बल्कि मन ही मन भगवान से कहें। भगवान ही आपके आग्रह को मानने वाले हैं और कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। हम लोग भगवान के संतान हैं। हम लोग भगवान के संतान। पुत्र को कभी माता पिता कुदृष्टि से नहीं देखते। भगवान हम लोगों के माता पिता हैं और भगवान अपने पुत्र को कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखते। उनको अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। भले पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन भगवान अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ते। हम लोग खुद भगवान को छोड़ देते हैं। तो मैं छोटा छोटा उपाय बताऊंगा हनुमान जी का। उससे आपके घर में बंद जितने किस्मत है, आपका किस्मत नहीं बन रहा है, आप परेशान हैं, तो इस उपाय को करिए। आप घर पर करिए, अपने घर पर जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम में कीजिए। उस आश्रम में बैठ करके, आसन लगा करके भगवान का जो उपाय बता रहा हूं उसको करें आप। अवश्य आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। संसार में कोई आपको दुख नहीं सुनेगा, भगवान लेकिन सुनेंगे। भगवान संसार में कोई आपका मदद नहीं करेगा। जब कोई नहीं करता है तो भगवान आपका मदद करते हैं। तो मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले हनुमान मंदिर में ये अचूक उपाय आपको करना चाहिए। किसी प्रकार का भी समस्या हो, अवश्य आपको फायदा मिलेगा। अचूक उपाय क्या है? केवल लगातार 7 दिनों तक करें। महाबली हनुमान जी प्रसन्न होकर उपायकर्ता की सभी कामनाएं पूरी कर देंगे। जो उपाय करने वाले हैं, जिनको कष्ट है, वो सभी मनोकामना उनका पूरी कर देंगे। ध्यान रखें, इन उपायों को करते समय कोई रोक टोक नहीं करे। उपाय का क्रम पूरा होने के बाद किसी गरीब को कुछ न कुछ दान जरूर करें। प्रसन्न होकर पवन पुत्र श्री हनुमान बंद किस्मत के सभी ताले खोलकर आपको जरूर माला माल कर देंगे। आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। वो दूसरा नहीं करेगा, वो केवल भगवान करेंगे। तो क्या करें? पहला उपाय मैं आपको बता दूं। मंगलवार के दिन शाम ताजे जल से स्नान करने के बाद सूर्योदय से पहले पूर्व हनुमान मंदिर में श्री हनुमान यंत्र लेकर जाएं। कहीं भी भगवान हनुमान जी का मंदिर हो तो हनुमान यंत्र लेकर के साथ में जाएं और वहां मंदिर पर पहुंचे। दूसरा बात, हनुमान मंदिर में जाकर सबसे पहले चमेली के तेल का एक दीपक जला दें एवं हनुमान चालीसा यंत्र उनके चरणों में रख दें। ऐसा करने से क्या करें? और चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद लेट कर हनुमान के चरणों को स्पर्श करके दंडवत प्रणाम करें। बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, दूर से कहते हैं, ऐसे मूड़ी भी नहीं झुकता, सिर भी नहीं झुकता। ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता है। भगवान के शरण में जब भी जाए, आप लोग बड़े बड़े साधु सन्यासी के यहाँ जाकर के लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान के चरण में कोई जाता है तो भगवान को साष्टांग दंडवत करके प्रणाम नहीं करता है। ये सबसे बड़ा मूर्खता का काम है। क्यों? कि भगवान के चरण में, इस संसार में कोई ऐसा साधु संत सन्यासी नहीं है कि आपको दुख को हर ले।
केवल भगवान हर सकते हैं, केवल हनुमान जी हर सकते हैं। तो कहीं भी मंदिर में जाए तो दूर से प्रणाम न करें, बल्कि साष्टांग दंडवत करके और भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दें कि हे प्रभु, अब मेरा कोई दूसरा नहीं है, आप ही हैं। तभी भगवान की कृपा आप पर होगी। तो जाकर के साष्टांग दंडवत, चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद लेट कर हनुमान के जी के चरणों में स्पर्श करके दंडवत प्रणाम करें, स्वयं अपने को निछावर कर दें, तो भगवान की कृपा बनती है। मंदिर में भगवान हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर 11 बार हनुमान जी का परिक्रमा करें। आंख बंद, आंख हृदय में बैठाकर हनुमान जी को दोनों हाथ जोड़ करके और 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इससे आपकी सारी समस्या दूर होगी। हनुमान जी अवश्य आपकी बात को सुनेंगे। अब हनुमान जी को सफेद आंख 108 फूलों के, आंख का जो फूल होता है 108 फूलों की अपने हाथों से बनी माला पहनाएं, अपने हाथ से माला बनावें और हनुमान जी को ले जाकर के चढ़ावें। ऐसा करें। इसके बाद हनुमान जी को एक पानी वाला गीला नारियल भेंट करें। पानी वाला गीला नारियल ले जाकर के हनुमान जी के चरण में रख दे। और क्या करें, हनुमान जी के सामने बैठकर उनके चरणों एवं गदा की सिंदूर अपने माथे और दोनों भुजाओं पर लगाएं। हनुमान जी का जो चरण है उनका सिंदूर और गदा का सिंदूर अपने माथे और दोनों भुजाओं पर लगावें। इससे भी आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। उपरोक्त क्रम करने के बाद वहीं बैठकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ एवं हनुमान जी की आरती अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी समस्या अवश्य दूर होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी समस्या, कोई भी समस्या हो, पति पत्नी में न बनता हो, घर की समस्या हो, धन ना आता हो, धन चला जाता हो, घर में कलह होता हो, सबका उपाय मैं बता रहा हूं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पीछे मुड़कर कभी न देखें, किसी से बात भी न करें। अगर चालीसा याद हो तो आंख बंद करके ही उस चालीसा को पढ़ें और पाठ करें। ऐसा ही करना चाहिए। आपका मन भटकाव नहीं हो, मन को भटकने नहीं देना चाहिए। मन भटकेगा तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हो सकता। अंत में जो हनुमान यंत्र हनुमान जी के चरणों में आपने रखा था उसे उठाकर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से हनुमान जी आपके सारे मनोरथ पूरा कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान की कृपा है। भगवान जरूर आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। बजरंगबली भगवान श्री राम के भक्त हैं और राम नाम जपने वालों या राम सीता का पूजा करने वालों पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा देवी देवताओं को जल और पंचामृत अर्पित करके अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, धूप, दीप और भोग आदि लगाने से भी भक्तों को बजरंगबली की आशीर्वाद मिलते रहता है। हनुमान जी की कृपा करने और व्रत रखने से भक्तों को बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता है और किसी प्रकार का संकट नहीं आता। इसे 7.5 से राहत मिलती है और अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ बैठ करके जरूर करना चाहिए। शनि की महादशा अगर आप पर चल रहा है, आप शनि के महादशा से परेशान हैं, तो उसके राहत के लिए लाल कपड़े पहनकर हनुमान मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के सामने कुश के आसन पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि कुश का आसन न हो तो अपना जो आसन आप अपने पास रखे हैं उस आसन पर भी बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा हनुमान जी को बूंदी और चने का भोग लगाएं। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी घर की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो भगवान के शक्ति को वो मात दे सके। भगवान का शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान की हम लोग संतान हैं, भगवान के हम लोग पुत्र हैं। भगवान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह 84 लाख जीव में सबसे उत्तम प्राणी हम लोग हैं। 84 लाख जीव में चेतनशील प्राणी हम लोग हैं। तो भगवान को जब छोड़ देते हैं हम लोग तो आप पर कष्ट आना जरूरी हो जाता है। भगवान को छोड़ेंगे तो कष्ट आएगा ही आएगा। इसलिए भगवान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। भगवान का पूजा करना जरूरी है, हनुमान जी का पूजा करना जरूरी है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।